हे दोस्तों, सो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा द गार्डियन लेजेंड का एपिसोड 6। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि जियांग भी उनकी जर्नी में शामिल हो जाती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इन सभी की शिप एक जगह पर जाकर रुक जाती है जहां पर बहुत गर्मी होती है। युआन केन को लेकर शिप से बाहर आता है क्योंकि केन को फीवर हो चुका होता है। युआन सारो से पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है और ये इतनी गर्म क्यों है जिसकी वजह से केन को इतनी तेज फीवर हो चुका है। सारो बोलता है दरअसल सेंटन आयरन ने दोनों सोल फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और केन एक मॉर्टल है जिसकी वजह से उसकी सोल पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हम अर्थ से चौक पहुंचेंगे तो वहाँ की दवाई खाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ये दोनों बात कर ही होते हैं तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। जियांग को इस तरीके से देखकर युआन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जियांग बोलती है यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है, यहाँ हो क्या रहा है। फिर जियांग आगे बढ़ती है जिसको देखकर जू साहिबा बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस तरीके की ड्रेस तुम यहाँ क्यों पहन के आई हो। जियांग बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने तो बस अपना कोट ही उतारा है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। युआन सारो से पूछता है कि आखिर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। तभी जू साहिबा के ऊपर थोड़ी सी धूल आ जाती है जिसकी वजह से उसको खांसी आती है और बोलती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जियांग बोलती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मुझे लग रहा है तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम अपना कोट क्यों नहीं उतार देती, कोट उतारो और चिल करो। जू साहिबा बोलती कभी नहीं। खैर इसके बाद ये सभी पहुंच जाते हैं एक कपड़ों की दुकान पर जिसको देखकर युआन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये कौन सी जगह है, क्या कपड़ों की दुकान पर हमें दवाइयाँ मिलेंगी। सारो बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस आगे बढ़ो। इसके बाद ये सभी उस शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो शॉपकीपर उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम सही जगह आए हो, यहाँ पर हर तरीके के कपड़े तुमको मिलेंगे, सारी शॉर्ट ड्रेस मिलेंगी। तभी एक शॉर्ट ड्रेस वो जू साहिबा को ला के देता है और बोलता है ये स्मॉल साइज है, ये साइज तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। तभी जू साहिबा गुस्से में आ जाती है और बोलती है अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ। तभी वो आदमी बोलता है अच्छा अच्छा ये तुम हो। तभी दूसरी तरफ जू साहिबा बोलती है क्या यहाँ पर कोई फेरी ड्रेस नहीं है। तभी वो आदमी ठरके जैसी हरकतें करने लग जाता है और बोलता है हे सेक्सी लेडी आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, मेरे पास आपके लिए बहुत ही हॉट ड्रेस है। तभी जू साहिबा आकर उसके मुंह पर एक घूसा मारती है जिसकी वजह से उस आदमी की तो पूरी अकल ठिकाने ही आ जाती है। फिर वो बताता है कि जब यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रीम सील्ड हुआ उसके बाद से यहाँ पर उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे ऐसी ड्रेसेस बेचना स्टार्ट करना पड़ा। इसके बाद वो वहाँ रखे एक डॉल को नीचे करता है जिसके बाद उस शॉप का पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता है। फिर जू साहिबा उस शॉपकीपर से शेंसू बीन लाने के लिए कहती है। शॉपकीपर जल्दी से उस शेंसू बीन को ढूंढने लगता है और लाकर जू साहिबा को दे देता है। जू साहिबा केन को बोलती है और उसका मुंह पकड़कर वो शेंसू बीन उसके मुंह में डाल देती है। तभी युआन बोलता है आखिर ये शेंसू बीन क्या है। फिर वो शॉपकीपर बताता है कि दरअसल ये एक मैजिकल फ्रूट का बीन है जिसको खाने से किसी भी तरीके का अगर मैजिक हुआ हो तो वो ठीक हो जाता है और हीलिंग करने में भी बहुत हेल्प मिलती है और इससे काफी ताकत भी मिलती है। युआन ये सुनकर काफी खुश होता है और बोलता है कि अरे वाह ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और बोलता है कि मुझे ये पूरा पैकेट ही चाहिए। शॉपकीपर के तो मजे ही हो जाते हैं और वो बोलता है कि इसका प्राइस है $2 बिलियन, जिसको सुनकर युआन के तो तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि युआन के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। बट तभी सारो कहता है कोई बात नहीं, इसका पे मैं कर दूंगा। फिर जू साहिबा उससे पूछती है कि इंटेस्टाइन वॉरियर्स तो बंद हो चुका है तो आखिर यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है। वो बताता है कि दरअसल 100 साल पहले जब गॉड और डेविल की लड़ाई हुई थी तब यहाँ पर एक मेटेओराइड गिरा था, उसी के बाद से यहाँ पर हर दिन ऐसा होता है जैसे कि अभी भी समर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर दिन इतनी गर्मी पड़ती है। और साथ ही उस मेटेओराइड की आग को बुझने में करीब 300 दिन लगे थे। फिर सारो अपने टैब पर चेक करता है और बताता है कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शॉपकीपर बताता है कि नहीं ये सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट बोलते हैं। डीमंस क्लैन की पावर, उनका
अ बॉस फायर एविल क्लाउड फायर सिटी का रूलर है जिसकी बात सभी को माननी पड़ती है। फिर ये सभी पूछते हैं कि वो तो एक फेरी है तो वो डीमंस की बात क्यों मान रहा है। तभी शॉपकीपर बताता है कि वो एक हाई लेवल का डीमन है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है। सारो थोड़ी देर सोचता है और केन से बोलता है, केन क्या अब तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो आयरन को तुम क्या घुमा सकते हो? केन कहता है हाँ जरूर। फिर केन आयरन को घुमाने लग जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक वेव बनने लग जाती है। फिर सारो अपने टैब में चेक करता है, तभी वो देखता है कि मेटेओरॉइड रिस्पॉन्स करता है। वो जो सोच रहा होता है वो सही निकलता है। दरअसल जहाँ पर मेटेओरॉइड गिरा था वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर का फ्रेगमेंट होता है। तभी केन के गले से सिंजन आयरन टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर जू जाइबा सारो को साथ में आने के लिए कहती है। युवान कहता है वो भी साथ चलेगा, बट जू जाइबा कहती है नहीं, वो डीमन बाकी डीमंस की तरह कमजोर नहीं है। बट युवान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो जरूर जाएगा और उनको मारकर खत्म कर देगा। जू जाइबा बोलती है ठीक है तुम आ सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। युवान कहता है ठीक है और फिर वो केन को जियांग के पास छोड़कर जाता है और कहता है कि जियान प्लीज तुम केन का ध्यान रखना, और फिर वो जू जाइबा के साथ चलने लगता है। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की एक आदमी के पास जाती है और बोलती है कि बॉस कोर सेफ है। वो आदमी बोलता है ठीक है, क्या अब हम वो सब स्टार्ट करने के लिए रेडी है? तभी ये तीनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर सारो अपने टैब में चेक करता है कि उस बिल्डिंग में जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। जू जाइबा बोलती है कि यहाँ पर काफी सारे डीमंस होंगे और हमें उनसे फाइट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से काफी टाइम लग जाएगा अंदर जाने में। सारो बोलता है हाँ तुमने ये सही कहा, लेकिन अगर तुम फाइट को अवॉइड करना चाहते हो और अपनी एनर्जी को बचाना चाहती हो तो हमें एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले युवान अपना दिमाग चलाते हुए एक रास्ता बना देता है और बोलता है तुम्हारे दादाजी यहाँ पर है, कहाँ भाग रहे हो? लेकिन ऐसी ओवर एक्टिंग को देखकर जू जाइबा बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है अरे बेवकूफ ये क्या किया तुमने? बट अब इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इनको इसी रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ ही इनके सामने मिलते हैं काफी सारे लोग जो इनको रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। और दूसरी तरफ जियान केन का ध्यान रखती है। तभी केन अपने मन में गॉड और डीमंस की फाइट को देखने लग जाता है जिसमें कि डीमंस गॉड को हरा देते हैं, जिसके बाद गॉड की पूरी बॉडी बहुत सारे सोल फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाती है, जिनमें से 2 सोल फ्रेगमेंट्स केन के पास होते हैं। तभी वो गुंडा केन को वापस से दिखता है। वो गुंडा बोलता है कि इसकी डिमांडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर तुमको ये चाहिए तो इसकी सोल को चेंज करना पड़ेगा। तभी दूसरे वाला गुंडा बोलता है कि इसकी पावर के बिना ये बिल्कुल वेस्ट है। बट तभी केन सोचता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जब भी फाइट होती है तो मुझको सभी प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि मैं उनको बचाता हूँ। तभी वो गुंडे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, जिसके पास गॉड की पावर होती है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो किसी से कमजोर नहीं होता। यानी कि तुम बहुत ताकतवर हो, अपने भाई से भी ज्यादा। तुम्हें अपने भाई के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। केन आगे बढ़ने ही वाला होता है लेकिन वो तभी रुक जाता है। वो गुंडे वापस से बोलते हैं क्या हो गया, तुम रुक क्यों रहे हो? अगर तुमको ये एनर्जी चाहिए तो तुमको अपनी सोल को सेक्रीफाइस करना ही होगा, और अगर तुम्हारे पास ये एनर्जी आ गई तो तुम वर्ल्ड के बेस्ट डीमन हंटर बन जाओगे, जिसके बाद तुम डीमंस पर राज करोगे और तुम डीमन किंग भी बन सकते हो। केन सोचने लग जाता है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। लेकिन तभी केन को रियलाइज होता है और केन बोलता है नहीं, अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे अपनी सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मैं पावर्स के लिए अपनी सोल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पावर्स लेने के लिए बुरा इंसान बनना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं बन सकता। तभी केन ग्रो करने लग जाता है और तभी जमीन से सिंजन आयरन निकलकर बाहर आती है और आवाज आती है कि अब मेरी सोल के साथ केन की सोल मिक्स हो रही है और अब आगे तुमको इसी जज्बे के साथ काम करना होगा। दरअसल ये एक तरीके का टेस्ट था जिसको कि केन ने पास कर लिया था। अब इसके बाद केन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है जियांग उसके सामने बैठी होती है। तभी केन जल्दी से उठने की कोशिश करता है जिसकी वजह से सिंजन आयरन निकलकर नीचे गिर जाती है। जियान और सिंजन आयरन को उठाकर शॉपकीपर के पास जाती है और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और फिर वापस लाकर केन के गले में उसको टांग देती है और बोलती है ये थ्रेड बहुत मजबूत है, ये जल्दी से नहीं टूटेगी।
खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों उन गार्ड्स के साथ फाइट करते हैं और उनको हरा कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी युवान नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं जो कि एक ही लेडी के होते हैं और वो लेडी काफ़ी खूबसूरत होती है। तभी ये आदमी बोलता है कि हाँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। युवान बोलता है क्या तुम्हें फायर क्लाउड्स हो? तभी वो आदमी बोलता है तुम तो एक डीमन हंटर हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और युवान उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी अपने मैजिक का यूज करके उसको रोक लेता है। फिर वो आदमी बोलता है तुम ऐसे ही मेरे बीच में नहीं आ सकते, मैंने 100 सालों तक इस दिन का वेट करा है। सो फाइनली 2 हाई लेवल के इमोर्टल्स मेरे सामने हैं। और ऐसा बोलकर वो अपनी काफी सारे मैजिक का यूज कर आगे बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हमें कमेंट में जरूर बताना आप सभी को एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।